आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं कल दोपहर से ही अब तक अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब तक ना तो अरविंद केजरीवाल ने ना ही उनके पार्टी के किसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और यह बड़ी हैरानी की बात है। जी हाँ, दरअसल हैरानी की बात इसलिए है कि कल सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की पीठ ने एक अहम आदेश जारी किया है, एक बड़ा आदेश दिया है, जिस आदेश का मतलब है कि अब अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल का वह सारे रास्ते बंद हो गए हैं जिन रास्तों के जरिए अब तक अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी ईडी से भाग रहे थे और जेल जाने से बच रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के उन सभी रास्तों को बंद कर दिया है। और इस आदेश के बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल अब भी जांच एजेंसी ईडी के सम्मन को नजरअंदाज करता है तो फिर अरविंद केजरीवाल का जो हालात होगा वह हेमंत सोरेन से भी बुरा हो सकता है। दरअसल कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की पीठ, जिसमें बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने एक आदेश दिया है। वह आदेश जांच एजेंसी ईडी के पक्ष में है और कोर्ट के इस आदेश ने अरविंद केजरीवाल समेत देश के उन सभी भ्रष्टाचारियों का राजनीतिक जमीन हिला दिया है, एक तरह से, जो अब तक अनेक तरह के बहाने बनाकर जांच एजेंसी ईडी के सम्मन को नजरअंदाज कर रहा था। अब उन सब के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है कि वह जांच एजेंसी ईडी के सम्मन को नजरअंदाज करे। यह एक बहुत ही बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल ये जितने भी भ्रष्टाचारी है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, या और भी जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमा चल रहा है, यह सब के सब अब तक जांच एजेंसी ईडी के सम्मन का नजरअंदाज सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेश को आड़ बनाकर कर रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी एक बड़ा आदेश और स्पष्ट आदेश दिया है, जो इन सभी भ्रष्टाचारियों के राजनीतिक जमीन को हिलाकर रख दिया है। अब इन लोगों के पास कोई बहाना नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं बचा है जिसके जरिए ये अब जांच एजेंसी ईडी के सम्मन को नजरअंदाज करेंगे और उनके सामने जाने से बचेंगे। ऐसे जो यह फैसला है, यह जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, यह आदेश डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, लेकिन आप इस आदेश को अरविंद केजरीवाल सहित देश के उन सभी भ्रष्टाचारियों से जोड़कर देख सकते हैं जो जांच एजेंसियों के सम्मन को एक कोरे कागज की तरह फाड़ कर फेंक दिया करता था। जिन लोगों को ऐसा भ्रम हो गया था कि वह सबसे बड़ा है, कानून से ही बड़ा है, वह जांच एजेंसी के सम्मन का जवाब नहीं देंगे और उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल अब तक यह कह रहा था, 7 सम्मन तक यह कह रहा था कि यह सम्मन गैर कानूनी है, हम इसका जवाब नहीं देंगे। अब उसी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जांच एजेंसी ईडी के सामने जाकर दोनों कान पकड़कर माफी मांगना पड़ेगा। अगर जांच एजेंसी ईडी इनसे पूछताछ करके अगर छोड़ देती है तो वह ईडी का इनके ऊपर एक रहम होगा, नहीं तो यह जैसी जनभावना बना हुआ है, यह 100% सच है कि अगर अरविंद केजरीवाल जिस दिन ईडी के सामने गए उसके बाद अरविंद केजरीवाल लौट के नहीं आएंगे। और यह परिस्थिति अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपने लिए पैदा किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, पहले उसको समझिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून की धारा 50 की व्याख्या करते हुए बात कही है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी को ईडी बुलाती है तो उसको हाजिर होना ही होगा। अगर जांच एजेंसी पीएमएलए के तहत आपसे जरूरी सबूत मांगता है तो आपको सबूत भी देना होगा। जी हाँ, यह सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने आदेश दिया है कि
जांच एजेंसी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए सम्मन जारी कर सकता है और उस व्यक्ति को उस सम्मन का जवाब देना होगा, वह भाग नहीं सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2 जजों की पीठ का। उससे आगे बढ़ जाकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बाद भी अगर जांच एजेंसी ईडी को लगता है कि आपको इस मामले में सबूत देना होगा तो आपको सबूत भी देना पड़ेगा। दरअसल पीएमएलए के सेक्शन 50 के मुताबिक ईडी अधिकारियों के पास यह ताकत है कि वह किसी भी ऐसे शख्स को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं जिनको वह उस जांच के सिलसिले में जरूरी समझते हैं। और अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी किस लिए बुला रही है? ऐसे तो बिना काम के तो बुला नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल को पिछले 3 महीनों से जांच एजेंसी ईडी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में पूछताछ करने के लिए बुला रही है। और अरविंद केजरीवाल पिछले 3 महीने से बहाना क्या बना रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, एक फर्जी घोटाला है। आप समझिए, जिस घोटाले में अरविंद केजरीवाल के 2 वरिष्ठ नेता, एक दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री सह शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, जिसके ऊपर शिक्षा का मुखौटा पहनाकर उससे शराब का धंधा करवाया जा रहा था, वह मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल में है। इसी 26 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने उनका एक तरह से पुण्यतिथि भी मनाया है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया का 1 साल जेल में पूरा होने पे उनके लिए एक तरह से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। बाकायदा महात्मा गांधी जी के सभा स्थल पे जाके उनके ऊपर फूल चढ़ाया गया। वह मनीष सिसोदिया 1 साल से बंद है, उसको जमानत नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बरबोला और लठैत सांसद हुआ करता था, संजय सिंह, जिसको इसने दोबारा से सांसद बनवा दिया राज्यसभा का, उस संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रहा है और सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। उस घोटाले के मामले में जब अरविंद केजरीवाल का नंबर आया तो अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि यह घोटाला ही फर्जी है, जिस घोटाले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है और 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, यह जांच एजेंसी ईडी स्थापित कर पाई है। कोर्ट में उन्होंने इस बात का साक्ष्य रखा है, जिसको देखकर प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि शराब घोटाले के मामले में 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। उस पूरे मामले को अरविंद केजरीवाल फर्जी बताते हैं, कहते हैं नहीं ये घोटाला हुआ ही नहीं। उसी घोटाले में इनके 2 नेता जेल में बंद है, जिनको जमानत नहीं मिल रहा है, और ये अपने लिए कह रहे हैं कि वह घोटाला फर्जी है, हमको जबरदस्ती फंसा रही है। ईडी का सम्मन गैर कानूनी है, हम इसको नहीं मानते हैं। शायद अब अरविंद केजरीवाल को समझ में आएगा कि उसने 7 सम्मन को नजरअंदाज करके अपने लिए कितना बड़ा मुसीबत खड़ा किया है। और 8वां सम्मन भी मिल चुका है अरविंद केजरीवाल को 4 मार्च के लिए। 2 मार्च को दिल्ली विधानसभा का सत्र खत्म हो रहा है, अगर ये ना बढ़ाए तो। ऐसे मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली विधानसभा का सत्र नहीं भरेगा, हो सकता है कि ये 16 मार्च तक कर ले, वो अलग बात है, इनकी अपनी राज है दिल्ली में। दिल्ली का तो राजा है, कह ही चुका है कि दिल्ली का राजा मैं हूँ, एलजी वेलजी कौन होता है। तो हो सकता है ये 16 मार्च तक भी एक्सटेंड कर सकता है दिल्ली विधानसभा का सत्र। लेकिन 4 मार्च के लिए इनको सम्मन जारी है, पहले से ही ऑलरेडी 8वां सम्मन। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आदेश जो सीधे सीधे केजरीवाल के उन सभी एजेंडे को ध्वस्त कर देता है, जिसके सहारे ये अब तक जांच एजेंसी ईडी के सम्मन को नजरअंदाज कर रहे थे। यह सुनवाई दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के एक मामले का हो रहा था, और तमिलनाडु से जुड़े हुए मामले में ही जांच एजेंसी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल हुआ यह था कि तमिलनाडु में अवैध रेत खनन का मामला चल रहा है, क्योंकि खुद तमिलनाडु सरकार के पुलिस के द्वारा जो अलग अलग अवैध खनन के मामले में जो एफआईआर दर्ज किया गया था, उस एफआईआर के आधार पे जांच एजेंसी ईडी जांच कर रही है। इसमें ईडी ने 206 ट्रक को जब्त किया है, 130 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है अवैध खनन से जुड़े हुए विवाद में मामले में। उसी अवैध खनन के मामले में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी ईडी ने तमिलनाडु के 5 जिला अधिकारियों को सम्मन जारी किया था कि भाई आओ और आप बताओ कि आपके क्षेत्र में जो ये अवैध खनन चल रहा था उसमें आपका क्या भूमिका था, या
आपने उस पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाए, आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किया। यह जांच एजेंसी ईडी उन जिला अधिकारियों से जानना चाह रहा है जिनके क्षेत्र में यह अवैध खनन का धंधा हुआ था। तमिलनाडु सरकार अपने इन जिला अधिकारियों को बचाने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में ईडी के सम्मन के खिलाफ मुकदमा कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के दलीलों को सुनने के बाद ईडी के सम्मन पे रोक लगा दिया कि नहीं, तमिलनाडु का कोई भी जांच अधिकारी ईडी के समक्ष पेश नहीं होगा। ईडी ने मद्रास हाई कोर्ट के उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया और ईडी ने कहा कि हजूर, पीएमएलए एक्ट के धारा 50 के तहत मुझे यह शक्ति प्रदान की गई है कि मैं इस तरीके के किसी भी मामले से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए सम्मन जारी कर सकता हूं और उस सम्मन पे उसका हाजिर होना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल जी थे और ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जी। दोनों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच ने यह आदेश दिया कि ईडी का जो दावा है वह बिल्कुल सही है। ईडी को पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत यह ताकत है जो उनको संविधान ने दिया है, इस देश की संसद ने दिया है। वह भ्रष्टाचार से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए सम्मन जारी कर सकता है और उस व्यक्ति को उस सम्मन का जवाब देना होगा, वह उससे डिनाई नहीं कर सकता है। और यहां तक कि अगर जांच एजेंसी कहती है कि आप अगर निर्दोष है तो इसके खिलाफ आप सबूत जुटाइए, जो कि पीएमएलए में यही होता है। इस देश का जितने भी नेता है सफेद पोस्ट, चाहे वो बड़े बड़े सरकारी बाबू है, वह जिस एक एजेंसी से डरता है उसका नाम है ईडी। और ईडी से शायद इसीलिए डरता है ये सभी भ्रष्टाचारी या बड़े बड़े बाबू, सरकारी बाबू, क्योंकि ईडी का जो कानून है वह अलग तरीके से काम करता है। जो अन्य जांच एजेंसियों का तरीका है उसमें यह होता है कि जांच एजेंसियों को साबित करना होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहा है वह व्यक्ति आरोपी है या नहीं है, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना जांच एजेंसी का काम होता है। लेकिन पीएमएलए में ईडी जिसके खिलाफ कार्रवाई करती है उस व्यक्ति का यह दायित्व होता है कि वह निर्दोष कैसे है उस बात का सबूत वह व्यक्ति दे। उसमें ईडी को उसके खिलाफ सबूत तो इकट्ठा करता ही है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ईडी उसको साबित करे कि वह दोषी कैसे है, उस व्यक्ति को साबित करना है कि वह निर्दोष कैसे है। और उससे बड़ी कार्रवाई की ईडी की कार्रवाई में जो संपत्ति होता है, जो गलत तरीके से अर्जित किया गया होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित किया गया होता है, उस संपत्ति को ईडी जब्त कर लेती है। जब्त करने की क्षमता है, सभी लुटेरों के हाथ से एक एक पैसे छीन सकती है। यह पावर जांच एजेंसी ईडी को है और यही कारण है कि इस देश में जितने भी सफेद पोस्ट भ्रष्टाचारी है या सरकारी बाबू या बड़े बड़े बिजनेसमैन, वह सब के सब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही जांच एजेंसी के खिलाफ जाता है, उसका नाम है ईडी। इस देश के 14 राजनीतिक दलों ने ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल अर्जी दाखिल किया था कि ईडी का जो ये शक्ति है संपत्ति जब्त करने का, किसी को गिरफ्तार करने का, यह शक्ति कम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इन अधिकारों का हनन नहीं किया था और उन 14 पॉलिटिकल पार्टियों को झटका लगा था, जिसमें इस देश का वो सभी मोदी विरोधी दल शामिल था, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जदयू हो, वो सभी पार्टी उसमें शामिल था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो आदेश है वह बेशक तमिलनाडु सरकार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया है और कहा है कि 5 जिला अधिकारी है उसको ईडी के सामने हाजिर होना पड़ेगा, उनको जांच में सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ जो उन्होंने आदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को जांच एजेंसी ईडी सम्मन जारी कर सकता है और उस व्यक्ति को हाजिर होना होगा, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ का यह आदेश अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक तरीके से काल बनकर टूटा है। अब 16 मार्च के भरोसे जो अरविंद केजरीवाल बैठा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जांच एजेंसी ईडी 16 मार्च से पहले 90% तक चांस है कि अरविंद केजरीवाल को उसके घर से घसीट कर ले जाएगा। और इस तरीके से हेमंत सोरेन का इस्तीफा दिलवाया था जांच एजेंसी ईडी ने,
उसी तरीके से केजरीवाल का भी इस्तीफा हो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा खबर, इतना बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का, और अरविंद केजरीवाल एंड गैंग में सन्नाटा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। यह आश्चर्य की बात था। अभी आपने देखा था कि मेयर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरीके का गोल गपारा हुआ था, उसमें एक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। एक तरीके से बड़ा षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें सीधे सीधे बीजेपी दोषी पाई गई। उस पर अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के लोगों ने पूरे दिन न जाने कई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए अलग अलग नेताओं ने। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट से जब इतना बड़ा आदेश आया है जो अरविंद केजरीवाल के पांव के नीचे का जमीन हिला दिया, उनके राजनीतिक भविष्य से पूरे अंधकारमय हो गया है। अरविंद केजरीवाल का जो राजनीतिक भविष्य है उसमें अंधेरा छा गया इस आदेश के बाद। लेकिन किसी तरीके का कोई ना ट्वीट, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बयान, यह दिखाता है कि इस आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल किस तरीके से सहमे हैं, डरे हुए हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। जो जिला अदालत के भरोसे बैठा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जो ये विस्फोटक आदेश आया है, उसके बाद क्या होगा जिला अदालत में और क्या होगा अरविंद केजरीवाल के साथ, यह आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। तो देखिए, जो केजरीवाल अपने आप को बड़ा सातिर समझ रहा था, उसका सारा सातिरपना सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में निकाल दिया। आगे क्या होता है, अब उन सभी विषयों पर नजर रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।